हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, टिल नाउ, उनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारी बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है। ठीक है, हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है या अभी भी प्रिपरेशन में कमी है। तो ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम उठा के देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क में कैसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखो, मैं चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, मैथ्स के, साइंस के, ठीक है, 10th के भी 12th के भी। तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा इनफैक्ट कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या हमसे वो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, अगेन इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्लेमर है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मुलाज नहीं पता है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आने वाला है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री एक बार पढ़ ली है और सिर्फ एक रिवीजन चाहते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर हम वो करने वाले हैं और उनके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे 1 आवर में। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 5/12 है। तो बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखो, एक तरीका तो, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो आपको पता है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या होता है हमारा साइन, ये क्या होता है कोसेक, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है सेक, ये क्या होता है टेन और ये क्या होता है कोट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें दे रखा है। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169, मतलब हाइपोटेन्यूज यहाँ से आ जाएगी 13। अब हमें साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमें दे रखा है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 5/13। और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 12/13। अब ये वैल्यूज यहाँ पर रख के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज अगर हम रखना चाहें तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा मतलब 5/13 प्लस 12/13 अपॉन 5/13 माइनस 12/13। तो यहाँ पर 12 प्लस 5 कितना होता है 17, तो ये जाएगा 17/13। और यहाँ पर 5 माइनस 12 कितना होता है -7, तो -7/13। तो 13 से 13 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -17/7। तो -17/7 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो एक तरीका तो ये है करने का। देखो, यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको एग्जाम में किस तरह से पेपर को अप्रोच करना है। अब सेकंड तरीका भी देख लेते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मान लीजिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, भूल गए उस समय पे। तो फिर एक और तरीका भी है। यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम कॉस थीटा से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। मतलब ऊपर नीचे हम कॉस थीटा से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। और ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगेन टेन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1। अब कितना इजीली हो गया, टेन थीटा दे रखा है 5/12, तो 5/12 प्लस 1 अपॉन 5/12 -1। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आने वाला है, -17/7 ही आएगा, ठीक है। तो दो दो तरीके हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी अप्रोचेस हो सकती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो डिपेंड ये करता है कि कौन सी अप्रोच हमें कम समय में एमसीक्यू का आंसर बता रही है। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हमें सॉल्व करके दिखाना है, तो फिर मैटर करता है कि हमें वहाँ पे सारे स्टेप्स करने हैं। बट जब एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में जितना ज़्यादा समय हम बचा सकें उतना ज़्यादा समय हमें बचाना चाहिए, ताकि हम बाकी क्वेश्चंस को टाइम दे सकें, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जो है वो बी पे है। मतलब इस तरह का हमारा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ये है ए, ये है बी और बी पे क्या है, राइट एंगल है, इस तरह से। और हमें बोल रखा है साइन ए जो है वो समथिंग कुछ ऐसी बोल रखा है कि डैश, अच्छा, ये गिवन है या नहीं है, ओके, ये हमें गिवन है, ठीक है। 7/25 गिवन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। ये हमें गिवन है, साइन ए जो है, ठीक है, ये कितना है, अच्छा, इसको हम सी मान लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमें ए दे रखा है। तो ये दे रखा है हमें। तो साइन ऑफ ए हमें दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, साइन ऑफ ए हमें दे रखा है 7/25। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है कितनी 25, ये हमें दे रखी है 25, परपेंडिकुलर दे रखा है एंगल ए के सामने वाला 7। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमको 7। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस सी। ठीक है, तो अगर हम कॉस सी की वैल्यू निकालना चाहें, कॉस सी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस सी किसके बराबर होता है, देखो ऊपर ध्यान दो, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेस क्या है, सी के लिए बेस कितना है, तो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए के लिए बेस ए बी है, बट सी के लिए बेस क्या है, सी बी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो बेस क्या है इसके लिए, बी सी। ठीक है, ये वाला बेस, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर वो कंफ्यूज करेंगे, अगर हम एंगल ए ही पूछते हमसे, कॉस ए पूछते तो बेस ए बी होता, बट एंगल सी के लिए बेस पूछ रखा है तो ये बेस बन जाएगा और ए बी हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ए सी ही रहने वाली है। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करना है, बी सी हमारा 7 है और ये 25 है, तो आंसर हो जाएगा 7/25, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, सो ये हमारा आ गया 7/25। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना यहाँ पर काफी क्वेश्चंस हैं, 3 इस स्लाइड में, एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली स्लाइड क्या बोल रही है, सबसे पहले इस स्लाइड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो हमें क्या बताना है इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लो। ठीक है, ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा है, देखो 4 tan थीटा हमें कितना दे रखा है, 4 tan थीटा हमको 3 दे रखा है। ठीक है, 4 tan थीटा हमें 3 दे रखा है, तो tan थीटा हमको कितना दे रखा है, tan थीटा हमको दे रखा है 3/4। और tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे हम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सम आएगा 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 5। तो हमें यहाँ से बताना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 4/5। तो हमें फॉर्मूला में क्या पुट करना है, 4 साइन थीटा मतलब 4 इंटू 3/5 माइनस कॉस थीटा मतलब 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 साइन थीटा मतलब 4 इंटू 3/5 प्लस कोस थीटा मतलब 4/5 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1। ठीक है, अपॉन ये ठीक है, बिल्कुल ये आ गया और 12/5 प्लस 4/5 और ये आ जाएगा प्लस 1। तो देखो ये आ जाएगा हमारा 8/5 प्लस 1, 8/5 प्लस 1, और ये हमारा आ जाएगा 16/5 प्लस 1। तो इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व कर लें तो ये हमारा आ जाएगा लगभग लगभग 5 और 8 और 5 कितना होता है 13, और ये 16 और 5 21। बट ये ठीक है, तो 1 5 जब 5 16, तो 8 और 5 हो जाएगा 13। हाँ आई थिंक यहाँ पर भी -1 है। ओके, ये यहाँ पर -1 है, ये -1 है हमारा, वही मैं सोच रहा हूँ, ये -1 है। तो 16 माइनस 5 हो जाएगा 11, तो 13/11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये है हमारा ए बी और ये सी। तो राइट एंगल जो है वो बी पे है, बोल रखा है ए बी जो है वो 6 है और बी सी जो है वो 8 है। तो आप ये बताओ कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये 6 है ये 8 है, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, 64 प्लस 36 कितना होता है 100, 100 का रूट कितना होता है 10। तो अब अगर हम निकालें, ये एंगल ए है ये एंगल सी है, तो जब हम बात करेंगे
साइन ऑफ एंगल ए की, तो एंगल ए के केस में ये एंगल ए है, तो इस केस में देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब एंगल ए होगा ना, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉस सी की, जब हम बात करेंगे कॉस सी की, तो उस केस में कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है, देखो जब हम एंगल सी की बात करेंगे ना, तो बेस हमारा बी सी बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारी ए सी ही रहने वाली है। जब हम बात करेंगे कॉस ए की, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल ए के केस में बेस रहने वाला है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज रहने वाली है ए सी। तो वैल्यूज भी इनकी रखते रहते हैं हम, ए बी कितना है 6 और 10, बी सी कितना है 8/10, और ये भी कितना है 8/10। अब हमारा हम निकालते हैं साइन सी। देखो साइन ऑफ एंगल सी, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट एंगल सी के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 6/10। तो हमें क्या बताना है, साइन ए कॉस सी, तो साइन ए कितना है 8/10, और कॉस सी कितना है 8/10, और प्लस कॉस ए साइन सी, तो 6/10 मल्टीप्लाई 6/10। तो आंसर कितना आने वाला है 64/100 प्लस 36/100, एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा 100/100, मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें थर्ड पार्ट में बोल रखा है, देखो एक क्वेश्चन हमें और दे रखा है, ये देखते हैं इसका। अच्छा गिवन तो कुछ है नहीं इस केस में, तो क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन वैसे इनकम्प्लीट है, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमें बोल रखा है कि ये हमें एंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है 40 41 9, ठीक है। हमें बोल रखा है राइट एंगल जो है वो क्यू पे है, जो क्यू आर है, जो क्यू आर है, एक सेकेंड ना, जो क्यू आर है हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू जो दे रखा है, ये दे रखा है हमें 1। तो हमें बताना है साइन आर प्लस कोस आर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये हमसे पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आर और कोस आर। देखो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर हम यहाँ पर पीजीटी लगाते हैं, पीजीटी लगाते हैं, ये 9 दे रखा है हमें, ठीक है, और पी आर माइनस पी क्यू, ओके, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन ही है, देखो तीनों साइड तो हमें डायग्राम में गिवन ही है, हम इतनी पता नहीं मेहनत क्यों कर रहे हैं। हमसे पूछ क्या रखा है, साइन आर पूछ रखा है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। साइन ऑफ आर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आर, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर के केस में परपेंडिकुलर कितना है 40, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 41। फिर प्लस हमें निकालना है कॉस ऑफ आर, तो कॉस के केस में बेस कितना है 9, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 41, तो ये हो जाएगा 49/41। तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। कुछ मेहनत ही नहीं करनी है इसमें, इसलिए बेसिक सा क्वेश्चन था ये। इन्फॉर्मेशन गिवन थी बट ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, उन्होंने साइड्स भी निकाल के ही दे दी है 40 41, अदरवाइज थोड़ा लंबा जाता क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है, 4 tan थीटा जो है वो 3 है। तो हमें बताना है 4 sin थीटा, ठीक है, 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, और अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है ना शायद, आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने किया है अभी। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन देखो अभी हमने किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास क्या है, एक एमसीक्यू है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना इजी दे रखा है, 1 माइनस टेन थर्टी का स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, बड़े सिंपल तरीके से निकल जाएगी। कैसे, 1 माइनस टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, माइनस 1/√3, राइट, नहीं 1/√3 होती है ना, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस टेन थर्टी का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1/3।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3 और अपॉन में हो जाएगा 3 + 1 4/3। 3 से 3 कैंसिल, लिया जाएगा 2/4 मतलब कितना आ जाएगा 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 होती है। इन दोनों की वैल्यू ही 1/2 होती है। ऑप्शन देख लो अपना, cos 60 और sin 30 तो ऑप्शन में ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ x मल्टीप्लाई tan 60 मल्टीप्लाई cos 60 बराबर इतना, तो x की वैल्यू कितनी होगी? देखो x फिर मल्टीप्लाई tan 60, tan 60 कितना होता है √3, tan 60 कितना होता है भाई √3 होता है। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, बराबर sin 60 कितना होता है √3/2, और cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है 1/√3, 1/√3, तो √3/2 से √3/2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 हमारी होती है tan 30 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, देखो ये तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था ऑल इंडिया 2023 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, तो हमसे पूछ रखी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि कॉट थीटा जो है वो 1/√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, और एंगल निकालने से हमारा सारी वैल्यू बन जाएगी। जैसे कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो मेरे को ये बताओ कि कॉट की टर्म में 1/√3 कितने एंगल पे आता है। तो कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, क्योंकि tan 60 कितना होता है √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3। तो अगर मैं cot से cot कैंसिल कर दूं तो एंगल कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। अब मैं यही एंगल अगर अपने क्वेश्चन में पुट कर दूं, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं? वो पूछना चाह रहे हैं सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये कितना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सबसे पहले cos 60 की वैल्यू निकालो। cos 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो cosec 60 कितना हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा साइन का, मतलब 2/√3, इसका स्क्वायर। ये पूछ रखा है हमसे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3। तो ये आंसर कितना आएगा 12, 12 + 4 16, तो 16/3 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 5 होल 1/3, इतने यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है हमारा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सेक थीटा जो है वो √2 है, तो 1 + tan थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमें बोल रखा है सेक थीटा जो है वो √2 है, तो √2 सेक थीटा की टर्म में कब होता है सेक 45, ठीक है। सेक 45 डिग्री कितना होता है √2 होता है, क्योंकि cos 45 कितना होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा √2, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे हम अपनी, कैसे 1 + tan 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो 1 + tan 45 कितना होता है tan 45 बिल्कुल 1 होता है, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1/√2, तो आंसर आएगा 2√2, ठीक है, 2√2 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी जरा एक सेकंड में देखो। क्वेश्चन में बोल रखा है इवेल्युएट, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इवेल्युएट 5 अपॉन cot स्क्वायर 30 + 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 45 + 2 साइन स्क्वायर 90। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फ्री का नंबर देके जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रखनी है, अगर आपको वैल्यूज याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे से, और अगर वैल्यूज ही याद नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन ये बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखो 5 चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से 5। अब cot 30 की वैल्यू कितनी होती है cot 30 होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, माइनस cot 45 कितना होता है cot 45 हमारा 1 होता है, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो और अपना आंसर निकाल लो। तो देखो 5 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस
अब √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब ये कितना हो जाएगा -1 और +2, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/3 प्लस 4/3, ठीक है। और ये -1 + 2 कितना हो जाएगा +1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 9/3, 9/3 मतलब 3, 3 + 1 मतलब 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना ईजिली ये सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा बराबर कोस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2। देखो हमें क्या बोल रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा है, तो क्यों ना कोस थीटा को अपॉन में लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो गया 1, और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। अब हमसे क्या पूछा है tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब हमसे वैल्यूज पूछी जा रही हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री -2 की। तो tan 45 कितना होता है, tan 45 हमारा होता है कितना, tan 45 कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू रखने वाले हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये -2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 मतलब 2 - 2 मतलब 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो नाइन्थ क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इवेल्युएट, देखो ये भी सिंपल वैल्यूज रखने वाला क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यूज रखनी है। साइन 60 का होल स्क्वायर, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3/4, ये आएगा 2/1 और माइनस ये आएगा 3/4, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो प्लस के 3/4 से माइनस का 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। कितने इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, और देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो एक काम करते हैं, ये है हमारा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, राइट। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने सुना है। तो यहाँ पर कैसे भी हम क्या करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनाएंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1। बट हमें cos स्क्वायर थीटा -1 नहीं चाहिए, हमें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। तो नेगेटिव अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैं इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूँ तो अगेन हम पे यही वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, तो आंसर कितना आने वाला है -1। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। कितना सिंपली सॉल्व हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, मतलब ये चेक कर लो कौन सी इक्वेशन सही है, 3 सही होंगी 1 गलत होगी। तो पहली इक्वेशन चेक करते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन चेक करते हैं, साइन थीटा फिर एक कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, लिया जाएगा cos थीटा, मतलब पहली वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन चेक करते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा साइन थीटा, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन भी बिल्कुल सही है।
थर्ड वाली इक्वेशन चेक करते हैं। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, थीटा को हम कुछ भी मान लेते हैं, लेट से 45 मान लेते हैं। ठीक है, थीटा को हम 45 डिग्री मान लेते हैं और 45 डिग्री से ये दोनों भी हमारे सही प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट कट रहा है ना, ये साइन 45 हो जाएगा, एक कॉस 45 हो जाएगा, उतना ही सामने इक्वल टू के सामने। यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखते हैं। तो ये कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, टू होता है, √2। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और कॉट 45 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब ये भी सही है। तो गलत कौन सी होगी, ये वाला आंसर जो है हमारा गलत है, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, अगर आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको आपका आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता है, ध्यान रखना है ये। ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो ये डी ऑप्शन गलत है, इसको सही फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, फटाफट जरा कमेंट करके बताना। तो ये हो गया हमारा 11th ये स्लाइड। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा बराबर पी। ठीक है, ये मैं बोल रखा है कि ए कॉट थीटा प्लस बी कॉस थीटा पी है और बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा क्यू है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी। ठीक है, ये बताना है हमें। देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस पे स्टार लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर निकालते हैं चलो। ठीक है, पी स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो फॉर्मूला अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है आई थिंक, सो कोई बात नहीं, इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो Q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इतना आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करते हैं चलो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर माइनस हो गया। अब ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब माइनस करेंगे, माइनस में सारी टर्म माइनस हो जाएगी, तो माइनस में आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसको सॉल्व करना है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 2ab कोसेक थीटा कॉस थीटा, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि ये बचेगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना बच रहा है, ए स्क्वायर। देखो एक आइडेंटिटी हमको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो एक हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, अभी हमने जस्ट प्रूफ की थी ना, देखो ये सही होता है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि कहीं पर हम इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम अगर इसमें से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और फिर इसमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया बी स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो जब मैं कॉमन लूंगा माइनस तो ये माइनस कॉमन आ गया और ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहीं पे दिख रहा है ये फॉर्मूला, ओके बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। देखो क्वेश्चन एमसीक्यू का था लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है शायद, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, ठीक है, देन हमें बताना है टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ओके इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, एक बार जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेक थीटा, एक सेकेंड ना, हाँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें दे रखा है पी है, और हमसे क्या पूछ रखा है, देवर आस्किंग की टेन थीटा की वैल्यू बताओ पी की टर्म में, हमें टेन थीटा निकालना है पी की टर्म में। ओके तो कोई बात नहीं, निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें टेन थीटा निकालना है ना, इसे सेक थीटा बनाना है। एक काम करते हैं, इसको अपॉन में लेके चले जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, काम करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई, और सेक थीटा, और नहीं तब भी हमें बात नहीं बनेगी। एक काम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक स्टेप आगे का सोचना है। जैसे ये है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 1 अपॉन पी। अब इसका क्या करो, अब इसका हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो मेरे को ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की टर्म चाहिए ताकि मैं इसको कैंसिल कर पाऊँ, ठीक है। अब कैसे कैंसिल करूंगा आप देखना, जैसे ये तो आ गया बराबर 1 अपॉन पी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 1 अपॉन पी। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन पी। अब एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ सेकंड। अब देखो अब इजिली टेन थीटा निकल जाएगा, कैसे, मैं सेक से सेक कैंसिल करूंगा। अब मैं कह रहा हूँ 1 माइनस टू कर दो, 1 माइनस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें से माइनस कर दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 में से 2 मतलब p माइनस 1 अपॉन पी। देखो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, ये हो गया 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा किसके बराबर आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी के। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू पी। और देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू पी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा जो है वो एम के बराबर है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा एन के बराबर है, तो प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहां से हम क्या करते हैं, सो यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो एक काम करते हैं ना, हमें एम स्क्वायर प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर है, तो m का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो m का स्क्वायर अगर हम करें यहाँ पर
एक सेकेंड ना, एम का स्क्वायर कर देते हैं हम। ओके, सो हम यहाँ पर एम का स्क्वायर करते हैं तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर हमारा आ जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ओपन फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ये मतलब एम स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर हमारा आ जाएगा ए साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारी बनी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस करना है ना, प्लस एन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना हो जाएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। अब हम क्या करने वाले हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखो ए दो जिस टर्म में कॉमन ले लेंगे। ओके, सो यहाँ से ए स्क्वायर वाली टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। तो कितना इजीली हमने इसको प्रूफ कर दिया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो ऑल इंडिया 2023 में पूछा गया था, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट एग्जाम में। देखो इसी के अलावा एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रखा है कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। न्यू स्लाइड। तो ये जो क्वेश्चन है ना 13, इसको मैं न्यू स्लाइड में कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि देखो अंडर रूट सेके माइनस वन अपॉन सेके प्लस वन। सो अंडर रूट सेके माइनस वन अपॉन सेके प्लस वन, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट सेक ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट सेक ए प्लस वन, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट सेक ए माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें कुछ बोल भी रखा है, बोल रखा है, हाँ प्रूफ करना है, सॉरी ये प्रूफ करना है 2 cosec a के बराबर। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, सेके प्लस ए सेके प्लस वन और फिर सेके माइनस वन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट लेके, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा सेक ए माइनस वन, क्योंकि अंडर रूट सेक ए माइनस वन इंटू अंडर रूट सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक ए प्लस वन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस वन जो होता है ये 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए अपॉन 10 ए, ठीक है। अब देखो अब तो आपको दिख ही गया होगा कि ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 2 सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, और 10 ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ऊपर चला जाएगा कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन ए जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए के। देखो कितना इजीली हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नहीं हेंस प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। कितना इजीली हमने इसको प्रूफ कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, तो बताओ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि अगर साइन ए, ठीक है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा अगर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन ए हो जाएगी, ठीक है। ये काम करते हैं ना, इसको साइन ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए इज इक्वल्स टू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमसे क्या पूछ रखा है, देखो यहाँ से हमसे पूछ रखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते फिलहाल, तो कॉस स्क्वायर ए को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस देखो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो इसको भी मैं साइन ए लिख सकता हूँ, इसको भी साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1, तो आंसर आ गया 1। कितना सिंपल हो गया है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन है, क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बतानी है कितनी होगी। देखो ऐसे देखोगे तो कितना टफ लग रहा है ना क्वेश्चन, बट ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। कितना सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव डेट 1 प्लस, ठीक है, प्रूव डेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा, ये कितना दे रखा है हमें, ये हमें बोल रखा है कि कॉसेक अल्फा के बराबर इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, कॉसेक अल्फा के बराबर हमने इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कितना आएगा ये। देखो इसको एक सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस, अब ये कॉट स्क्वायर अल्फा को ना एक काम करते हैं, कॉसेक की टर्म में ही लिख देते हैं, और कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन में तो ये है ही कितना, कॉसेक अल्फा प्लस 1। ऐसा करने से हमको क्या एडवांटेज मिली, ऐसा करने से एक चीज हमारी क्लियर हो गई कि इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 को हम 1 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक अल्फा प्लस 1 और कॉसेक अल्फा माइनस 1, और अपॉन में कितना है, कॉसेक अल्फा प्लस 1 तो है ही हमारे पास, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1, तो इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, कॉसेक अल्फा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेन थीटा की पावर 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसके बराबर प्रूफ करना है। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे, 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 10 की पावर 4 थीटा को टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे हमको क्या बेनिफिट मिला, देखो हमें सेक की टर्म में लाना है, तो टेन और सेक में क्या रिलेशन होता है, टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1, और सिमिलरली इसको भी हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। देखो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचेगा सेक की पावर 4 थीटा और माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा,
देखो कितना इजीली हमने इसको प्रूफ कर दिया, कितना इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये सारे रिसेंटली बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन भी इसका एक बार हम देख लेते हैं। बोर्ड रखा है साइन थीटा, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो एक सेकेंड ना, ये मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन ऊपर वाली स्लाइड में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको मिटा दिया, ये देखो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए नया सॉल्यूशन करते हैं। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 2 है। देखो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हमारा कितना है, रूट 2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमको मालूम हो, तो इसकी वैल्यू अगर हमें बतानी है तो हमें ये चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैसे आएगा, देखो ये लाना बहुत सिंपल है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। ये कितना होता है, ये टर्म तो 1 होती है हमारी, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि 1 उधर चला जाएगा तो 2 माइनस 1 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज 1/2 लिखें तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आने वाला है, तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो कितना सिंपली हमने क्वेश्चन को, अच्छा प्रूफ ही करना था, कोई बात नहीं, देखो प्रूफ करना था तो प्रूफ ही हो गया, हमारा 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रूव डेट 2 cos क्यूब थीटा। देखो क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक है, पर देखो क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है, देखो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, उससे से प्रूफ हो जाएगा आई थिंक। देखो 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है हमारे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये है ना, और ये कॉट थीटा माइनस का उधर लेके चले जाओ, ये प्लस का बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस सबको कॉट थीटा के बराबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो ऊपर देखो, देखने से पता चल रहा है कि कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, तो पहला स्टेप तो हमें देख के ही मालूम पड़ रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जो ये वैल्यू ब्रैकेट में है ना, ये याद करो, ये इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं। अब ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन गया, ये तो हमारा बन गया कॉट थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, कुछ नहीं लिख सकते हैं ना, तो एक काम करते हैं, 2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे तो हम लिख सकते हैं ना, फिर -1 अपॉन, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, होना तो चाहिए। ये है कॉट थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कुछ हो रहा है कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, कॉट थीटा। तो हेंस प्रूफ। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं हमसे बोर्ड में। ठीक है, ये भी रिसेंटली 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन देखो 2017 में आ रखा है, 2016 में आ रखे हैं, सब सीबीएसई क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूव डेट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा फिर मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी को प्रूफ करना है किसके बराबर, टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान देना, इसको मैं एक सेकेंड डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ। ठीक है, फिर हम 32 नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करना है, तो जिसको हमने सॉल्व करना है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है, कैसे करें? तो देखो सबसे पहला स्टेप दिमाग में क्या आएगा, यहाँ तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो पहले इसको ब्रेक कर देते हैं। कॉसेक थीटा को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा में ब्रेक कर देते हैं, कॉस थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा साइन थीटा, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, और ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी प्रूफ हो गई, यही तो प्रूफ करना था, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, देखो वही आ गया। अब हमें यहीं पे नहीं रुकना है, ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट बन गया। अब हमें यहीं पे रुकना है, हमें इसी से 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना और सिंपल है, कैसे, इसको कैसे प्रूफ करें, हमसे क्या पूछा हुआ था, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बराबर प्रूफ करना है, फिर इसी को 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा में। चलो इसी को प्रूफ करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम क्या लिखते हैं, 1, इसको टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना आसान है, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को ही हम क्या प्रूफ करते हैं, हम ये प्रूफ कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे, इनकी वैल्यूज ओपन कर दो ना, कितना सिंपल है। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करना है, तो अब सर एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 अपॉन, तो एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये ऊपर चला जाएगी टर्म, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आ गया हमारा प्रूव्ड। तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये जो 31 क्वेश्चन है ये हमारा प्रूफ हो गया, देखो इसको भी हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं 32 क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन देखो वैसे अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाए तो ये 1 लाइन में सॉल्व हो सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, ठीक है, या डायरेक्ट एंगल रख के, बट यहाँ पर हमें कंपटीशन क्रैक नहीं करना है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। फिलहाल हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो कंपटीशन का हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा इनको सॉल्व करने की दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम को ही लेकर चलेंगे। अब 32 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमें दे रखा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले देख के क्या पता चल रहा है कि इसको हमें ब्रेक करना होगा। कैसे, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा इसका स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। इतना क्लियर? अब देखो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा माइनस 1 को हम 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, बट स्क्वायर है तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही टर्म बन जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने का कारण क्या है, देखो क्योंकि हमें ये चीज प्रूफ करनी है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो अब क्या करें, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और साइन स्क्वायर थीटा को देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हम लिख सकते हैं, राइट, इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है, अब यहाँ पर कोई जुगाड़ हो बन सकता है, देखो हाँ बन सकता है कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो अल्टीमेटली हम पे क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। इतना इजीली हमने इसको प्रूव कर दिया। देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछा गया होगा कि टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये बराबर प्रूफ करना है हमने वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा के, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, मतलब हट्टा कट्टा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो जब क्वेश्चन टेन या कॉट से शुरू होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको हमें ब्रेक ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो ये है वन माइनस कॉट थीटा। देखो क्वेश्चन लिखना क्यों है, डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं ना इसको। एक काम करते हैं, एक स्टेप हमारा बच जाएगा, हम इसको डायरेक्ट ब्रेक करके ही लिखते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा को ब्रेक कर देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर अपॉन वन माइनस कॉट थीटा को ब्रेक कर देते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, प्लस कॉट थीटा को ब्रेक करते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, अपॉन वन माइनस टेन थीटा को ब्रेक करेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अपॉन में जो साइन थीटा है वो ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे बचा लिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो नीचे का साइन थीटा ऊपर चला गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और कोस थीटा के साथ में आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर कोस थीटा एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ऊपर कोस थीटा चला जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और यहाँ से एक काम करता हूँ, ये माइनस कॉमन लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारा, यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना बचने वाला है, अंदर बचने वाला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, सॉरी माइनस का साइन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब एक ही स्टेप बचता है एलसीएम लेने का, तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी तो आंसर के हम बिल्कुल पास भी नहीं पहुंचे, कुछ हो सकता है यहाँ पर, और कोई स्टेप तो दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब थोड़ा हम आंसर के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखो ये जब इन्वर्स होगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। ऊपर हमें वन बनाना है कैसे भी प्लस में, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा और ये कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो अपॉन में है ना, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको तो हम ऐसे छेड़ेंगे नहीं, यहीं पे रख देंगे साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी, तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा। देखो इससे तो ये टर्म कैंसिल हो गई, कितना इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। इससे तो ये टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, ये वन होता है, तो ये जाएगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, और अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। अभी भी हम अपने आंसर के पास नहीं पहुंचे, पहुंच गए देखो। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कितना इजीली अब सॉल्व हो गया, ये कैंसिल हो गया,
ये तो 1 बचा, तो इसका 1 यहाँ पर लिख देते हैं, और ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को ऊपर लेके जाओ तो साइन का बन जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस का बन जाएगा सेक थीटा। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया है ना। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया होगा ये पक्का, ठीक है, या 4 मार्क में आया होगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी काफी लेंथी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा किस में पूछा गया होगा, 4 या 5 मार्क में ही पूछा गया होगा, इससे कम में नहीं पूछा गया होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन है, एक सेकंड में इसको थोड़ा, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर भी हमें कॉट कॉसेक दिख रहे हैं, तो इसको हम पहले साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये बनाना है या इसको ये बनाना है, देखते हैं क्या क्या होता है पॉसिबल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म को ले लेते हैं साइन थीटा, और कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें और एक सिंप्लीफाई करके कुछ टर्म निकालें। तो एक काम करते हैं ना, इसको साइन थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा तो ऊपर ही है, और एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। स्टेप समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके जो अपॉन में साइन थीटा आएगा वो ऊपर चला गया, तो ये स्क्वायर हो गया, और बाकी एज इट इज नीचे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इससे मेरे को क्या मिला, इससे मेरे को वेट, साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्यों आएगा, तो 1 ही आएगा ना। हाँ ये गलती होगी मुझसे, यहाँ पे तो 1 ही आएगा क्योंकि अपॉन में तो साइन थीटा ही था, गलती, ये हो गया 1, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको फर्दर सॉल्व करने का तरीका तो क्या हो सकता है, अब रेशनलाइज ही हो सकता है, तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा से ही डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम काम करते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अब इसको भी कोशिश करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा ही बना दिया जाए। अगर बनता है तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन मतलब जहाँ पे जब हेंस प्रूव्ड लिखते हैं तो बड़ा सुकून सा मिल जाता है कि चलो हो गया, शुक्र प्रूफ। सॉल्व करते हैं, साइन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम ही लगाएंगे हम, कैसे कि रेशनलाइज करते हैं। ये कॉस थीटा माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा प्लस 1 से, और कॉस थीटा प्लस 1 से, तो ये हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा प्लस 1, और a माइनस बी ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। यार ये तो ऐसे आएगा ही नहीं, हमने कुछ ना कुछ गलती की है मतलब। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, देखो
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन भी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस और ये हो जाएगा कॉस थीटा +1, तो 2 माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट खुलेगा -1, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, दोनों को हमने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो मैंने सारे क्वेश्चंस इस तरह के कवर करा दिए जो भी लेटेस्ट इस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं बच्चों एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कितने मार्क्स से पूछे गए हैं, ठीक है, एमसीक्यू किस तरह के आ रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है, और हमारी तैयारी कैसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।